अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमेरिकन कांग्रेस के 66 अरकान ने एक लेटर लिखा है अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ब्लिंकन को, जिसमें उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है पाकिस्तान में हालात की तरफ कि यहाँ पे जो मुजाहरे हुए हैं या वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या ज़्यादती हो रही है, और कई चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो सच नहीं है कि यहाँ पे महीनों से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दी जा रही, मुजाहरे नहीं करने दिए जा रहे, जबकि ऐसी बात नहीं है। और उस पर यहाँ पे वो तशद्दुद ना हो, लोगों से ज़्यादती ना हो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है नॉर्म्स वो कायम रखी जाए, तो उसमें हम आपकी तवज्जो मबजूल करा रहे हैं, तो आप मेहरबानी फरमा के ख़त लिखें, स्टेटमेंट दें, और ये अमेरिका का इंटरेस्ट भी इससे वॉच होगा। अब इसमें दो बातें हैं, बल्कि आप समझें कि तीन बातें हैं। पहले तो ख़त ही मुबालगा आमीज़ है। दूसरी बात यह है, जैसे मेरी कुछ दोस्तों से अमेरिका में बात हुई जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और डॉक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उन्होंने भी इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। साथ उन्होंने कहा कि यहाँ का लोगों को यहाँ का सिस्टम समझना चाहिए। 10 लोग जमा हो के अपने जब कांग्रेसमैन के पास चले जाते हैं तो उसे इंसिस्ट करते हैं कि जी हम आपको फ़ंड भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जनाब मेहरबानी फरमा के ये ख़त लिखते हैं, तो वो ख़त लिख देता है। और ऐसे खतूत की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो लिहाजा इसको उससे उतने ही अहमियत देनी चाहिए जितनी की असल में है। तो उसके लिए वहाँ के सिस्टम को समझना चाहिए। और साथ ये जो कांग्रेसमैन हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे जो वाइट हाउस पे हमला किया था जब ट्रंप के लिए मुजाहिरीन ने, उन मुजाहिरीन में से तकरीबन 800-900 को सज़ाएं हो चुकी हैं, मुकदमात चल रहे हैं, और 10 साल 15 साल भी सज़ाएं हुई हैं। तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई लोगों ने तो प्रोटेस्ट ही किया था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही था ना, क्या वाइट हाउस में ही घुसे थे ना। तो उनको 10 साल और 15 साल सज़ा हो सकती है या 5 साल सज़ा हो सकती है, तो उसकी बहुत सैंक्टिटी है। तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की और फ़ौज की जो इमारत हैं, जो शोहदा की यादगार हैं, उनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है आपके नज़दीक। तो ये जो दोहरे मयार हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है आपके दोहरे मयार को। और तीसरी बात बड़ी अहम है कि एक ग्रेटर गेम चल रही है। चाइना इस वक्त अमेरिका का हदफ नंबर 1 है, समझ लें कि दुश्मन नंबर 1 है। उसको उससे इकनॉमिक और मिलिट्री मुसाबकत भी हो है उसके है, और पाकिस्तान की उसकी तरफ थोड़ी सी क्लोजनेस होनी शुरू हुई तो साथ ही अमेरिका ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। आप देखें कि ये IMF से सिर्फ 1 बिलियन लेना हमारे लिए अजाब बन गया है। ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तमाम दोनों हुकूमतों ने तमाम चीज़ें पूरी कर दी, शराइत उनकी। 1 बिलियन फंसा हुआ है गले में। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की या कोई बहुत ही ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हो सकती। ये रिक्वायरमेंट्स जो है तमाम पूरी हो चुकी। अब ये सियासी गेम है, ये पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करने की गेम है, इसलिए कि चाइना से पीछे हट जाओ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ये फैसला कर चुके हैं, क्योंकि आप देखिए कि उस दौर में जब पाकिस्तान के पास आज से चंद साल पहले 1.5 बिलियन भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, तो उस वक्त चाइना ने ही यहाँ पे ये CPEC $45 बिलियन का इंट्रोड्यूस कराया, और अब तक शायद $65 बिलियन या $70 बिलियन तक चला गया है। और वैसे भी इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पे रीजन में, वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी चाइना की तरफ जा रहा है, और चाइना की ही इंटरवेंशन से ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात दहाइयों से कशीदा थे, उसमें एकदम सुलह की तरफ बदल गए हैं। तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है। तो मेरा ख्याल है चूँकि ये ब्लॉक यहाँ बन रहा है, पाकिस्तान CPEC का फ्लैगशिप पार्टनर है और बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं,
تو اس کو کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے۔ اور پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اکنامک جو ہیں ریلیشن شپ وہ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بھی ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، تو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف اس کو چائنا کے قریب ہونے کی سزا دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کو اب ایک بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، اور پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی بہت پرانی ہے، لیکن اب چائنا اور امریکہ کی بھی مخاصمت پرانی ہے، لیکن اب چونکہ چائنا اس لیول پہ آ گیا ہے کہ وہ ایک سپر پاور بن گیا ہے، تو وہ قابل برداشت نہیں ہے امریکہ کو، اور ان حالات میں یہاں پہ انڈیا کے ساتھ کلوزنس اس کی ہو گئی ہے، جو چائنا کے ساتھ بھی دشمنی رکھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی رکھتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ خط جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے، اور اس کا جو پاکستانی امریکن ہے انہوں نے اس کو جواب بھی دے دیا، اور اس کا جواب اور باقی سیاسی لوگوں نے بھی دے دیا ہے۔ تو لیکن اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بعد یہاں دیکھنا چاہیے کہ ان کے بہاف پہ کوئی یہاں پہ سازشیں نہ کرے، پاکستان میں شرارتیں نہ کرے، پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیز کو اور حکومت کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔